सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। सबसे पहले मैं उन सभी को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमें इस सेगमेंट पर जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, माई स्टूडेंट्स, माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स। ओके, तो मैं अभी तक जो चर्चा कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था वो नाउन सेगमेंट के बारे में, फंक्शनल ग्रामर के बारे में। आज हम जिस सेगमेंट को लेकर आए हैं उसका नाम है वोकैबुलरी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते आए हैं कि सर वोकैबुलरी जो है, वोकैब्स है, जो वर्ड मीनिंग है वो रटने में कुछ परेशानी हो रही है, याद जल्दी नहीं होती है। तो उस वोकैब को कैसे रटा जाए, कैसे याद किया जाए, वो माइंड हमेशा बनी रहे। हो सकता है कुछ चीज़ें रटी जाती वो भूल जाती कुछ समय बाद, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिसको यदि हम किसी चीज़ से रिलेट कर दें वो फिर कभी नहीं भूलती हैं। तो उसी मैं वोकैब के बारे में आज यहाँ पर डिस्कशन करने आया हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डिस्कशन आज वो किसके बारे में रहा है। ये हमारा डिस्कशन हो रहा है वोकैबुलरी के बारे में। किसके बारे में? वोकैबुलरी। इसको जो पढ़ा जाता है वोकैबुलरी पढ़ा जाता है, इट्स नॉट वोकैबुलरी, इट्स वोकैबुलरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग वोकैब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकैब्स कहते हैं। एक ही चीज है, वोकैबुलरी के बारे में डिस्कशन है। तो सबसे पहले देखा जाए तो वोकैब को याद कैसे किया जाता है। मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ वोकैब को याद करने के लिए, उससे आसानी से याद किया जाए। जैसे वोकैब को याद करने के लिए जो ट्रिक्स है, इसे कैसे याद किया जाए। सबसे पहला जो ट्रिक है वो होता है निमोनिक्स। निमोनिक्स, निमोनिक्स, निमोनिक्स का मतलब होता है जैसे कोई भी वर्ड है उसको किसी चीज से रिलेट कर दिया जाए। जैसे मैं इसको लिख देता हूं डेफिनेशन एक, रिलेटिव डिस्कशन ऑफ ए वर्ड। कहने का मतलब कि कोई चीज जैसे जैसे हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे जितने भी सारे वर्ड हैं जो कठिन कठिन है, जो टफ टफ हैं, तो उनको हम एक साइड कर लें, तो उसको हम डिस्कशन करें किसी से। तो इस तरह से क्या होती है, वोकैब हमें याद हो जाती है। ठीक, पहला जो होता है निमोनिक्स होता है। जैसे कोई भी वर्ड है, दिया गया वर्ड है कि हम उसको किसी से रिलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है सेगमेंट इसको याद करने का, वो है अपना व्हाट। ये होता है कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज से एसोसिएट कर। जैसे एक वर्ड होता है ईयर, ईयर को हम इस तरह भी लिखते हैं। एक वर्ड होता है ईयर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, एक ही साउंड जिसमें निकलती है, उस टाइप के वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, इस पर रखते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं व्हाट, इफेक्ट। एक वर्ड होता है अफेक्ट। अब दोनों की थोड़ा साउंड जो है सेम आ रही, सिमिलर। इफेक्ट, अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है जो केवल नेगेटिव आंसर देता है, केवल नेगेटिव आंसर देता है, उसे बोलते हैं अफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है इसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इसके नेगेटिव भी आंसर हो सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा इस टाइम जो पैंडेमिक कोरोना वायरस फैला हुआ है, सिचुएशन है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, तो हम बोल सकते हैं इस कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत ही अफेक्ट पड़ा है हमारे देश को, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट पड़ा है। यदि मैं ऐसा बोलता हूं अफेक्ट पड़ा है, अफेक्ट का मतलब होता है केवल उसने नुकसान किया है, केवल नुकसान हुआ है। यदि मैं उसी चीज को बोलूंगा कि इस कोरोना वायरस के चक्कर में कुछ इफेक्ट पड़ा है हमारे देश को, तो इफेक्ट का मतलब उससे कुछ पॉजिटिविटी भी आई है, नेगेटिविटी आई है। अब नेगेटिविटी कैसी आई है कि इससे क्या है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, काफी लोग में क्या बोलते हैं उसको, डर समा गया, फियर हो गया है। और पॉजिटिव का मतलब होता है जैसे कुछ लोग अंदर घुसे रह गए तो उनके कारण क्या, उनके फेस में एक निखार सा आ गया, वो क्या है, एक पॉजिटिविटी है। क्लियर? इस टाइप से। तो वोकैब को पढ़ने के लिए एक पहली ट्रिक है निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड से रिलेट कर दिया जाए तब उसको पढ़ा जाए, तो उससे भी याद किया जा सकता है। एक होता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जैसे एक ही साउंड से रिलेटेड, जैसे इफेक्ट, अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है केवल नेगेटिव आंसर देता है, इफेक्ट का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? एक तीसरा जो ट्रिक है, तीसरे ट्रिक पर हम काम करेंगे, वो होता है रूट लेवल। रूट लेवल, रूट लेवल, रूट लेवल होता है। रूट का मतलब कोई भी वर्ड कैसा भी हो
उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, कोई भी वर्ड कैसा भी है उसकी ओरिजिन कहाँ से, इस ओरिजिन को समझने के लिए हम इटमोलॉजी वर्ड का यूज करते हैं। इटमोलॉजी, इटमोलॉजी का मतलब होता है किसी भी वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई है। क्लियर, ओरिजिन ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड की ओरिजिन कहाँ से, उस ओरिजिन को पता करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इटमोलॉजी का। क्लियर, इटमो का मतलब ये होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हम अभी आगे डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। क्लियर, तो रूट का मतलब होता है जैसे कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, इस उस वर्ड की हम उसको ब्रेक कर दें, उस वर्ड को ब्रेक करना सीख जाएंगे तो हमें ये जो वर्ड है बहुत आसानी से याद हो सकती है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं तो इसी रूट लेवल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस वर्ड की बात कर रहे हैं वो है, या जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो है इंग्लिश। इंग्लिश, अब हम इसी इंग्लिश को पहले तोड़ना सीखेंगे। इंग्लिश को यदि हम तोड़ें, इंग्लिश को यदि हम तोड़ें तो ये इंग्लिश दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है ENGL, क्लियर, एक होता है ISH। ये दो वर्ड, एक ENGL, एक होता है ISH। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ENGL है इसका मतलब होता है इंग्लैंड, इंग्लैंड होता है, ठीक। और ISH का मतलब होता है रिलेटेड टू एनी पर्सन आर कंट्री। किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि ISH लग गया या तो वो रिलेट करेगा किसी कंट्री से या किसी पर्सन से। कभी कभी क्या होता है इसमें ये भी जोड़ दिया जाता है लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से रिलेशन दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ इंग्लिश जो वर्ड है दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ, एक ENGL, एक ISH। ENGL का मतलब होता है इंग्लैंड, ISH का मतलब होता है रिलेटेड टू एनी पर्सन, कंट्री या लैंग्वेज। मतलब इसका मतलब हुआ ऐसी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो किसी एक कंट्री से रिलेटेड है, या ऐसी लैंग्वेज जो किसी एक इंग्लैंड के पर्सन से रिलेटेड है। जैसे किसी पर्सन से रिलेटेड बताएगा, किसी कंट्री से रिलेटेड बताएगा, तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये हो जाएगा एडजेक्टिव, डिस्क्राइब करेगा तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज में आता है तो ये हम इसको नाउन की कैटेगरी में भी रखते हैं। ये इंग्लिश जो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड है तो ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। नाउन कैसे होगा, जब नाउन के सेंस में हम इसका यूज करेंगे, नाउन के सेंस में जब इसको समझेंगे तो इसका मतलब होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड, पीपल ऑफ इंग्लैंड, ये नाउन के सेंस में यूज हुआ, पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब इसी चीज को यदि हम रिलेट करेंगे किससे, एडजेक्टिव से, इस एडजेक्टिव से रिलेट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रिलेटिंग, रिलेटिंग टू इंग्लैंड, इट्स लैंग्वेज, पर्सन। यहां रिलेशन दिखा रहा है किससे, किसी इंग्लैंड के लैंग्वेज से या पर्सन से। क्लियर, यहाँ पर कंट्री भी जोड़ सकते हैं, रिलेटेड टू कंट्री, इट्स पीपल या इट्स लैंग्वेज। क्लियर, इंग्लैंड, इंग्लिश जो वर्ड है ये दो कैटेगरी डिवाइड हुआ है, ENGL, ISH। ENGL का मतलब होता है इंग्लैंड, ISH का मतलब होता है किसी कंट्री से रिलेटेड, किसी लैंग्वेज से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड। तो इसका मतलब ऐसी लैंग्वेज जो किसी इंग्लैंड से रिलेटेड होती है उसे भी इंग्लिश बोला जाता है, तो इसको एडजेक्टिव भी बोला जाता है, नाउन भी बोला जाता है। ये थी हमारी इंग्लिश की बात। अब जो हम डिस्कशन करने के लिए आज आए थे बेसिकली वो वर्ड की हम बात करेंगे। तो जो हमारा वर्ड है वो आज डिस्कशन के लिए वर्ड में लाया हूं वो है क्रोन। क्रोन, ये क्रोन वर्ड लाया हूं। क्रोन, क्रोन का मतलब क्या होता है, सोचिए क्रोन का मतलब क्या हो सकता है। क्रोन का मतलब बेसिकली होता है टाइम, ये टाइम से रिलेटेड है, टाइम। क्लियर, टाइम से। क्रोन यदि किसी वर्ड में लिखा है, कोई भी वर्ड है, कोई वर्ड में जब आप पढ़ते हैं यदि किसी वर्ड में क्रोन शब्द जुड़ा, क्रोन, इट्स क्रोन, तो उसका मतलब होता है टाइम। तो पहला जो वर्ड है मैं इसको लिख रहा हूं, फर्स्ट वर्ड क्रोनोलॉजिकल, ये क्रोनोलॉजिकल वर्ड। अब यदि पूछा जाए इस क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है, क्रोनोलॉजिकल क्या मतलब, इसको हम यदि रटें तो रटने में बहुत समस्या हो जाएगी, तो इसको हम रूट लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसको ब्रेक करना सीखेंगे। तो यदि हम ब्रेक करते हैं इस वर्ड को, इस पर्टिकुलर वर्ड को, तो हम देखते हैं एक क्रोन लिखा है यहाँ पर, क्रोन, इसको मैंने लिख लिया, फिर इसके बाद लिखा ओ, ओ लिख दिया,
इसके बाद यहाँ पर लॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, तो ये वर्ड निकला है लॉजी से, फिर लास्ट में वर्ड निकला है CAL। तो मैं इस वर्ड को ब्रेक किया हूं तो क्रोन प्लस ओ प्लस लॉजी प्लस कल। याद रखना जब किसी भी वर्ड के लास्ट में CAL जुड़ जाता है, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में CAL जुड़ जाता है तो वो बन जाता है वर्ड एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। क्लियर? अभी मैं इसके पहले बात किया था इंग्लिश की बात किया था। इंग्लिश में क्या था? लास्ट में जुड़ गया था ISS। जब किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाएगा ISS तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर? जैसे एक वर्ड होता है स्पेनिश, स्पेनिश में लास्ट में क्या जुड़ गया? ISS। इसका मतलब ये हो गया ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये नाउन, ये लैंग्वेज की बात कर रहा है, ये भी लैंग्वेज की बात कर रहा है, स्पेनिश लैंग्वेज भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वैसे एडजेक्टिव माना जाता है। क्लियर? इसी तरह क्या होता है? एक वर्ड होता है जब किसी भी वर्ड के लास्ट में AN जुड़ जाता है, जैसे इंडियन, तो ये तुम्हारा AN जुड़ा है। क्लियर? इंडिया में AN जुड़ा है तो ये तुम्हारा हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे एक वर्ड होता है अमेरिकन, अमेरिकन में भी क्या जुड़ा है? AN जुड़ा है, या बोल सकते हैं एन बस जुड़ा है, या तो बोल सकते हैं AN जुड़ा है। क्लियर? इस तरह समझते हैं किसी वर्ड को। तो इंग्लिश क्या है? एडजेक्टिव, स्पेनिश क्या है? एडजेक्टिव है, इंडियन एडजेक्टिव है, अमेरिकन एडजेक्टिव है। ऑस्ट्रेलियन भी ऐसा होता है, लास्ट में क्या होता है? एन जुड़ जाता है। क्लियर? तो इसी तरह यदि किसी वर्ड के लास्ट में CAL जुड़ जाता है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव बन गया। अब इस वर्ड को जब तोड़ दिए हैं तो इसको समझते हैं। क्रोन का मतलब क्या होता है? टाइम। मैंने पहले बताया यहाँ पर क्रोन का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, किसी भी वर्ड में ओ आती है इसका मतलब होता है ऑफ। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और CL क्या है? रिलेशन बताता है, रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू। क्लियर? रिलेटेड टू समथिंग। क्लियर? तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकला, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये हुआ कि ऐसा जहां पर हम टाइम के बारे में स्टडी करते हैं, वेयर वी स्टडी टू अबाउट ऑफ टाइम, दैट इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हम टाइम के बारे में स्टडी करते हैं। लॉगी के मतलब होता है स्टडी, लोगोस वर्ड से निकला है, ये लोगोस एक लैटिन वर्ड है, लोगोस वर्ड से निकला है, इसका मतलब होता है स्टडी। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है CL जुड़ गया मतलब एडजेक्टिव, ऐसा वर्ड, ऐसा जो भी समझो सिस्टम जो हमें टाइम के बारे में बताता है उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। विच सिस्टम डिफाइन द where we study to about of time, ऐसा बोल सकते हैं, where we study to about of time, that is chronological. Next word we have, हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है क्रोनिकल। जैसे इसी क्रोनोलॉजिकल वर्ड से एक वर्ड मान लो हम बताएं तो एक होता है हिस्टोरिकल, एक होता है इकोनॉमिकल, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है पॉलिटिकल। देखना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरी जो पीछे की चीज है वो जो भी इंफॉर्मेशन है ऐड होती जाएगी। हिस्टोरिकल अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि क्रोनोलॉजिकल वर्ड में लास्ट में CH जुड़ जाता है उसका मतलब होता है क्या? एडजेक्टिव। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है हिस्टोरिकल मतलब ये हिस्ट्री प्लस कल से मिला है CAL। हिस्ट्री का मतलब जहां पर क्या होता है? समथिंग बिलोंग्स टू हिस्ट्री, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। क्लियर? ऐसी चीज जो किसी हिस्ट्री से रिलेटेड हो उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल। क्लियर? अब ऐसी वर्ड इकोनॉमिकल जो वर्ड है इकोनॉमी प्लस CAL निकला है। क्लियर? इकोनॉमी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड थिंग, इकोनॉमी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड थिंग। इकोनॉमी जो वर्ड है ये इकोनॉमिया वर्ड से निकला है, इकोनॉमिया लैटिन वर्ड है, इकोनॉमिया वर्ड से निकला है, इकोनॉमिया वर्ड से निकला है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड थिंग। तो ये समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। ऐसे बायोलॉजिकल है, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है क्या? स्टडी, और CL का मतलब होता है एडजेक्टिव। तो मतलब जहां पर हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, हम बेसिकली जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम साइंस में 3 सब्जेक्ट का यूज करते हैं साइंस में।
एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायो। 3 साइंस का यूज करते हैं बेसिकली। वैसे बहुत सारे साइंस हैं लेकिन हम जनरली यही 3 का यूज करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। जहां पर हम लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जहां पर हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, लॉजी वर्ड जुड़ा है मतलब होता है स्टडी। जहां पर हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में, ट्री के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, ठीक है, तो किसी के बारे में जहां पर जिस पर जीव होता है वहां पर क्या होता है? बायोलॉजी पढ़ते हैं। अब एक फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, यहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मशीन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, यहाँ पर हम आयन के बारे में पढ़ लिए, ओके, एलिमेंट्स के बारे में। तो ये होता है क्लियर। मैं कहाँ बात कर रहा था? हाँ, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की अच्छी डेफिनेशन देखा जाए क्लियर, तो वेयर वी स्टडी अबाउट ऑफ लाइफ, दैट इज बायोलॉजी। क्लियर। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल वर्ड जो है पॉलिटी प्लस सीएल्स निकला है, पॉलिटी प्लस सीएल्स निकला है। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? राजनीति से है। जहां पर हम पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिशियन के बारे में पढ़ते हैं, क्लियर, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है क्या? व्हाट, पॉलिटिकल। नेक्स्ट वर्ड भी है ये, तो एक वर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है क्या है वर्ड? क्रोनिकल। क्रोनिकल। अब इस क्रोनिकल वर्ड को ध्यान से देखते हैं। क्रोनिकल एक मैगजीन भी आती है, जैसे जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस बनने के लिए, एसएससी की जो तैयारी करते हैं, बैंकिंग तैयारी करते हैं, उनको एक मैगजीन रिकमेंड की जाती है कि आप इस मैगजीन के बारे में पढ़ें। क्योंकि इस मैगजीन का यदि हम मतलब निकालें, इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग तो नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्रोन का मतलब होता है क्रोन प्लस ICLE निकला है, इसको तोड़ा मैं, क्रोन। क्रोन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, टाइम, क्लियर। और ICLE का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। ICLE का मतलब होता है हिस्ट्री। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में ICLE वर्ड जुड़ता है, इसका मतलब होता है वो हिस्ट्री के बारे में बताएगा। अब इस वर्ड का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। मैगजीन जो है, जो छपती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स वालों के लिए, इसका मतलब होता है ऐसी मैगजीन जो हमें पास्ट की हिस्ट्री के बारे में बताए, या हिस्ट्री तो पास्ट ही होती है, जो हमें जो पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी घटना घटित हुई है, उसके बारे में जो मेंशन रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिकल। क्लियर? क्रोनिकल। इट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिकल। नेक्स्ट वर्ड क्रोनिकलर। क्रोनिकलर नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिकलर। क्रोनिकलर, इस वर्ड का मतलब क्या होगा? सब एक ही वर्ड से रिलेटेड है, क्रोन वर्ड से। अब क्रोनिकल वर्ड को भी हम तोड़े, ब्रेक करें इसको, ये वर्ड टूटता है क्रोन प्लस ICLE, ठीक, प्लस R से। तो मैं जब नाउन पढ़ा रहा था, नाउन में बता रहा था, जब किसी वर्ड के लास्ट में ER या OR जुड़ जाता है, उसका मतलब होता है वो कॉमन नाउन बन जाता है। क्लियर? जैसे मैंने बताया था एक सिंगर, CR, एक बताया था एक्टर, ये बन गया सिंगर, ये बन गया एक्टर। इसका मतलब होता है ए पर्सन हु सिंग, पर्सन हु सिंग्स। क्लियर? इसका होता है ए पर्सन हु एक्ट्स। तो क्रोनिकल वर्ड का मतलब होता है कि जो क्रोन एक टाइम हो गया, हम जानते हैं ये टाइम हो गया। ICLE का मतलब होता है हिस्ट्री, ICLE का मतलब होता है हिस्ट्री। ER का मतलब होता है पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री के बारे में बताए, जो पिछली घटना घटी है कुछ पहले, उसके बारे में जो डिफाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिकलर। क्लियर? क्रोनिकलर। क्रोनिकलर, इसको पढ़ा जाता है क्रोनिकलर। ऐसा पर्सन जो हिस्ट्री के बारे में बताए, जो पिछली घटना घटी है पास्ट में, उसके बारे में जो बताता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रोनिकलर। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड भी है
क्रोनिक, क्रोनिक। चौथा हमारा वर्ड है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है, अभी मैं इसको फिर से ब्रेक करूं, ये हो गया क्रोन प्लस आईसी। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आईसी जुड़ जाता है, इसका मतलब ये भी बनता है क्या, एडजेक्टिव। क्या बनता है, एडजेक्टिव। जैसे अभी आप सिचुएशन देख रहे होंगे, पैंडेमिक सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है, पैंडेमिक, कोरोना वायरस के चक्कर में पैंडेमिक। पैंडेमिक वर्ड में देखो ये लास्ट में क्या जुड़ा है, आईसी जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव हुआ। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब ये पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का मतलब क्या होता है, ऑल। इस डेमी का मतलब होता है डिजीज, डिजीज। ये पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब होता है ऐसा सिचुएशन, ऐसी डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह है, उसे बोला जाता है पैंडेमिक। क्लियर। एक होता है इसी तरह एपिडेमिक, एंडेमिक एक वर्ड होता है, एक होता है एपिडेमिक, एपिडेमिक होता है। क्लियर। अब एंडेमिक का मतलब, इनका मतलब होता है क्या, सेंटर में, सेंटर में। डेमिक का मतलब क्या हो, डिजीज। आईसी का मतलब एडजेक्टिव जो केवल सेंटर में हो, एक जगह कहीं बीच में हो, उसे बोलता है एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है किसी निश्चित जगह पर हो, ठीक है, किसी निश्चित जगह पर हो, इसे बोला जाता है एपिडेमिक, एपिडेमिक। क्लियर। जैसे कोई भी एक रीजन होगा, वहां पर बस होगी, तो उसे बोला जाता है एपिडेमिक। जैसे सबसे पहले कोरोना वायरस चाइना में फैला था, जिससे उसको एपिडेमिक बोल सकते हैं, किसी एक रीजन में फैला होगा। रीजन किस पेज में निकाल दिया, रीजन। ठीक है, रीजन, उसको बोला जाता है एपिडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है सेंटर में फैल जाए, जैसे पूरा ये यहाँ पर है, जैसे ये बना है तो यहाँ पर फैले, उसे बोला जाता है एंडेमिक। और ये अभी यदि पूरी जगह फैल गया तो ये हो जाएगा पैंडेमिक। ठीक है। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में आईसी जुड़ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ क्रोनिक की, क्रोनिक वर्ड की बात मैं कर रहा था। क्रोनिक का मतलब होता है, इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, ये रिलेटेड होता है मेडिकल साइंस से, मेडिकल साइंस से रिलेटेड होता है। जैसे ये जो अपनी कोरोना वायरस जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, तो हम फ्यूचर में जब बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि क्रोनिक कंडीशन थी, क्रोनिक डिजीज था, वो क्रोनिक डिजीज था, मतलब कि वो क्रोनिक डिजीज था, कोरोना वायरस क्रोनिक डिजीज था। क्लियर। ऐसी एक वर्ड होता है हिस्ट्रिक, हिस्ट्रिक, हिस्ट्रिक होता है। हिस्ट्री में आईसी जुड़ गई है, बन गया एडजेक्टिव। क्लियर। ये केवल मेंशन की बात करता है, जो भी चीज मेंशन हुई रही हो तभी उसके बारे में बात करता है। इसी तरह होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, दोनों में डिफरेंस क्या है, हिस्ट्रिक और हिस्टोरिकल में डिफरेंस क्या है। हिस्ट्रिक का मतलब होता है जो चीज मेंशन है उसके बारे में डिस्कशन करना, उसे हिस्ट्रिक बात बोलते हैं, हिस्टोरिक। और हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, उसे बोला जाता है क्या, व्हाट, हिस्टोरिकल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फिफ्थ नंबर है, मैं केवल आज 10 वर्ड्स लेकर आया हूं। डेंड्रो क्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वर्ड के लिए मैं ब्रेक करूं, इटिमोलॉजी में जाऊं, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो वर्ड है, यहाँ पर ये डेंड्रो का मतलब होता है ट्री। क्या होता है, ट्री होता है डेंड्रो। क्लियर। क्रोन प्लस ओ प्लस लॉजी। अब इसको मैं पढ़ूं तो ये लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ओ से होता है ऑफ, क्रोन से मतलब होता है टाइम, और ये डेंड्रो का मतलब ट्री। क्लियर। तो इसका मतलब ये होता है जहां पर हम ट्री के टाइम के बारे में स्टडी करते हैं। ट्री के टाइम के बारे में स्टडी करने का मतलब होता है कि कोई पेड़ कितना पुराना है, कोई पेड़ कितना पुराना है उसके बारे में पता लगाना, उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्लियर। डेंड्रो का मतलब होता है ट्री, क्रोन का मतलब होता है टाइम, ओ का मतलब होता है ऑफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्लियर। तो ऐसा सिस्टम जहां पर हम पेड़ों के एज के बारे में डिस्कशन करते हैं। पेड़ों के एज के बारे में कैसे डिस्कस किया जाता है, जैसे किसी पेड़ को हम काटे, जब पेड़ को हम काटते हैं तो उसमें जो बीच में होता है ऐसे ऐसे, उसमें क्या बनी रहती है, रिंग बनी रहती है। पेड़ को जब काटते हैं तो रिंग बनी रहती है, उस रिंग से हम पता कर सकते हैं कि पेड़ कितने साल पुराना है। बीच से भी काटते हैं तो इस तरह उसमें बीच में रिंग बनी रहती है, इतने जैसे रिंग बनी रहती है उस तरह उसको समझा जा सकता है, साइंस का टर्म है। क्लियर।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव डाइक्रोनिक। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डाइक्रोनिक, 6 नंबर है डाइक्रोनिक, डाइक्रोनिक, क्लियर, डाइक्रोनिक। तो अब यहाँ पर मैंने जब इसको हम इटिमोलॉजी में जाएंगे तो ये वर्ड टूटता है किसमें, एक टूटा डाया, एक टूटा क्रोन, एक टूटा आईसी। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि जब किसी वर्ड में लास्ट में आईसी जुड़ जाता है तो वो काम करता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का काम करता है। ये क्रोन है, क्रोन का मतलब होता है टाइम, और डाया का मतलब होता है, डाया का मतलब होता है टू, डाया का मतलब होता है टू। जैसे एक वर्ड होता है डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर होता है, डाया का मतलब टू होता है, मीटर का मतलब मेजरमेंट होता है। तो रेडियस से जो दुगना होता है उसे बोला जाता है डायमीटर बोला जाता है, क्लियर। तो हम डायक्रोनिक की बात करें, डाया एक वर्ड होता है, एक वर्ड और होता है मैथ्स में भी यूज करते हैं, बाय। जैसे बाइनोमियल, बाइनोमियल जो वर्ड होता है तो बाय का मतलब होता है, देखो डाया और बाय में डिफरेंस क्या होता है। डाया का मतलब होता है जो संख्या में दो हिस्से, दो होते हैं, जो संख्या में दो होते हैं उसे बोला जाता है डाया। और जो बाय का मतलब होता है जो हिस्सों में दो होते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, हिस्सों में दो होता है। बाइनोमियल के एक आगे की जो बात होती है वो होता है मोनोमियल, मैथ का टर्म है। फिर एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, फिर एक होता है क्वाड्रोनोमियल, क्लियर। तो इस तरह होता है। मोनोमियल का मतलब होता है एक, बाय का मतलब है दो, ट्राई का मतलब है तीन, क्वाड का मतलब होता है चार। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद पहले इसको बता देता हूँ। डाया का मतलब होता है टू, टू से रिलेटेड है। क्रोनिक कोई मेडिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड है, इसका कोई इंडिपेंडेंट मतलब नहीं होता है, क्लियर। इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। ये जनरली मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है। जैसे ठंडी हमें लगती है, ठंडी के साथ बुखार आती है तो वहां पे बोला जाता है डायक्रोनिक डिजीज है, डायक्रोनिक डिजीज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये जो मैथ्स का जो टर्म है उसको बता देता हूँ। एक होता है मोनो, एक होता है बाय, एक होता है ट्राई, एक होता है क्वाड, एक होता है पेंटा, एक होता है हेक्सा, एक होता है सेप्टा, एक होता है ऑक्टा, एक होता है नोना, एक होता है डेका। मोनो का मतलब होता है क्या, एक होता है, वाई का होता है टू, इसका मतलब होता है थ्री, क्वाड का होता है फोर, पेंटा का मतलब होता है फाइव, सेक्जा का मतलब होता है सिक्स, इसका मतलब होता है सेवन, इसका मतलब होता है एट, इसका मतलब होता है नाइन, और डेटा का मतलब होता है 10, क्लियर। इस तरह से होता है। जैसे एक वर्ड होता है इक्वेशन, किसी वर्ड को देख कर ही समझा जा सकता है उसका मतलब क्या निकलता है। इक्वेशन, इक्वेशन जो वर्ड है लास्ट में टी आई एन जुड़ा है तो 100% ये नाउन की बात कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। इक्वा, इक्वा वर्ड से निकला है, इक्वा, इक्वा का मतलब होता है इक्वल, इक्वल होता है। इसका मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूँ, ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके लास्ट में क्या होता है इक्वल का साइन लगा होता है, इसे बोला जाता है इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। इसी तरह एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में क्या होता है लास्ट में इक्वल का साइन नहीं लगा रहता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव सेवन नंबर होगा, है ना, डिसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, डिस्क्रोनस, डिस्क्रोनस है ना, डिस्क्रोनस, 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 ये डिस्क्रोनस वर्ड है। डिस्क्रोनस का मतलब क्या निकला, डिस्क्रोनस, इसको भी हम ब्रेक करते हैं। डिस, एक वर्ड है डिस, एक वर्ड है क्रोन, एक वर्ड है ओ यू एस। फिर यहीं की बात आ गई, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आता है इसका मतलब होगा वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, क्लियर। क्रोन का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, और डिस का मतलब होता है बैड, बैड होता है। जैसे टीचिंग में एक सब्जेक्ट होती है, एक सेगमेंट होता है, समझ लो कि पेडागॉजी, पेडागॉजी,
पेडागॉजी होता है। उसमें क्या होता है, पेडा का मतलब क्या होता है, पेडा का मतलब होता है चाइल्ड, और गॉजी का मतलब होता है, गॉग वर्ड से निकला है, मतलब एक प्रकार से होता है टीचिंग सिस्टम। क्लियर, टीचिंग सिस्टम होता है। गॉगी गॉग वर्ड से निकला है जिसका मतलब टीचिंग सिस्टम। तो पेडागॉगी में, या इसको पेडागॉगी भी पढ़ सकते हैं, पेडागॉजी भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली इसको पढ़ा जाए तो पेडागॉजी है। क्लियर, तो पेडागॉजी में हम दो वर्ड यूज करते हैं बेसिकली, एक होता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, एक होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, डिस का मतलब होता है बैड, डिस का मतलब होता है बैड, डिसलेक्सिया वर्ड का मतलब होता है वर्ड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी वर्ड को उल्टा सीधा पढ़ते हैं। जैसे हम लिखेंगे 6 तो उसको पढ़ेंगे 9, या जिसको 9 लिखना है तो लिखेंगे 6। तो वहां पर क्या होता है, वर्ड को नहीं समझ पाते हैं, वर्ड को नहीं समझ पाते हैं, कोई लेटर या वर्ड नहीं समझ पाते हैं, तो उसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। जब वर्ड को हम नहीं समझ पाते उसे बोला जाता है डिसलेक्सिया। इसी तरह यहाँ पर डिस्क्रोनस लिखा है, ठीक है, जो बुरे हुए टाइम को बताता है, गंदे टाइम को बताता है, उसे बोला जाता है डिस्क्रोनस। इसी तरह डिसग्राफिया, डिसग्राफिया बैड, डिस से हो गया बैड, और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, राइट से होता है, जो सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। क्लियर, सही ढंग से नहीं लिख पाते। ए लिखना है तो लिखेंगे इस तरह से, क्लियर। बी लिखना है, जैसे सा लिखना है तो उल्टा कर देंगे सा, इस तरह लिखेंगे सा। क्लियर, इसे बोला जाता है डिसग्राफिया बोला जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव व्हाट, डिसलेक्सिया हो गया। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ओयूएस जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वो बन जाता है क्या, एडजेक्टिव। जैसे इसी तरह एक वर्ड होता है ह्यूमरस, ह्यूमरस होता है, या बोल सकते हैं ग्लैमरस, 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 दो वर्ड होते हैं। ह्यूमरस वर्ड जो होता है लास्ट में ओयूएस जुड़ा है, ये ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका अच्छा मतलब उसका क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, अच्छा है। जैसे ग्लैमर, ग्लैमरस, ओयूएस जुड़ा है लास्ट में, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, ओयूएस जुड़ गया तो एडजेक्टिव हो गया। इस ग्लैमर वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव। क्या होता है, अट्रैक्टिव। एक जैसे ग्लैमर बाइक भी आती है, ग्लैमर बाइक का मतलब होता है अट्रैक्टिव। जैसे पल्सर, पल्सर वर्ड जो होता है उसका मतलब तो क्या होता है, ये भी अट्रैक्टिव से रिलेटेड है। जैसे एक होता है अपाची, ये वर्ड होता है अपाची बाइक आती है, उसका मतलब होता है जो एक प्रकार से जो गंदा वर्ड यूज होता है, गुंडा, उसको बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो ग्लैमरस का मतलब होता है जैसे लास्ट में कोई यूज जुड़ गया, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव, ग्लैमर का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ओके, ह्यूमरस जो वर्ड है कोई यूज लास्ट में जुड़ गया मतलब एडजेक्टिव हुआ। ह्यूमर का मतलब होता है सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है जियोक्रोनोलॉजी। 8 नंबर है जियोक्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, जियोक्रोनोलॉजी। तो जियो वर्ड सबको पता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ होता है। क्रोन का मतलब होता है टाइम, ओ का मतलब होता है ऑफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब इसका यहाँ पर ये हुआ कि जहाँ पर हम अर्थ के टाइम के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी अर्थ के बारे में, टाइम के बारे में अध्ययन करना मतलब कि अर्थ कितनी पुरानी है, कितनी एज की है, उसके बारे में, अर्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं। वहां पर क्या होता है, उसको बोला जाता है व्हाट, जियोक्रोनोलॉजी। क्लियर। जहां पर हम, जियो का मतलब अर्थ, क्रोन से टाइम, ओ से ऑफ, लॉजी से स्टडी, जहां पर हम स्टडी करते हैं अर्थ के टाइम के बारे में, टाइम ऑफ अर्थ, दैट इज जियोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है जियोक्रोनोमेट्री। जियोक्रोनोमेट्री, जियोक्रोनोमेट्री है। क्लियर। जियोक्रोनोमेट्री की बात आती है, जियोक्रोनोमेट्री का मतलब होता है, इस जियो का मतलब क्या हो गया, टाइम, सॉरी अर्थ, इस क्रोन का मतलब हो गया टाइम, इस ओ का हो जाएगा ऑफ, इस मेट्री, मेट्री वर्ड को ध्यान में रखना, मेट्री, ज्योमेट्री एक वर्ड होता है मैथ्स में, ज्योमेट्री, इसको बोलो जियोमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है, मतलब जहां पर हम अर्थ के बारे में, मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्री के बारे में। उसमें ज्योमेट्री में यही पढ़ा जाता है उसका एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना है, इस तरह से पढ़ते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है ज्योमेट्री।
क्लियर। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, ठीक है, इसका मतलब साइड होता है, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। यहाँ पर 3 साइड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई में 3, गोनो का मतलब होता है, गोनो का मतलब होता है साइड, ठीक है, या शेप बोल सकते हैं, इसका मतलब शेप साइड दोनों हो सकता है, क्लियर। शेप, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, तो वहां पर क्या होता है, हम यूज करते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, ये होता है ज्योमेट्री का, ठीक है। जैसे नहीं, फिर नेक्स्ट वर्ड है जियोक्रोनोमेट्री का मतलब है, जियो का मतलब अर्थ, क्रोन का मतलब होता है टाइम, मेट ओ का मतलब ऑफ, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, 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 तो ये हो जाएगा क्या, जियोक्रोनोमेट्री, जहां पर अर्थ के टाइम के बारे में मेजरमेंट करते हैं कि अर्थ का टाइम कितना हो, कितने साल पुरानी है, ये सब चीजें। ओके, नेक्स्ट वर्ड भी है, लास्ट शायद वर्ड है जियोसिंक्रोनस, आज के लिए लास्ट वर्ड है। लास्ट वर्ड जियोसिंक्रोनस। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बात की थी जियोसिंक्रोनस के बारे में। जियोसिंक्रोनस के बारे में बात की थी कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोलते हैं, क्लियर। और यहाँ पर लिखा है सिंक, सिंक, या इस तरह से लिख सकते, सिंक, सिंक, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते। सिंक का मतलब होता है जैसे मोबाइल में कभी कभी सिंक्रोनस टाइप का मतलब अपडेट होता है, उसका मतलब होता है रिकवरी, उसका मतलब क्या होता है, रिकवर या रिकवरी, रिकवरी होता है। और जियो का मतलब होता है क्या, अर्थ, तो अर्थ की रिकवरी के बारे में जो बताता है उसे क्या बोलते हैं, व्हाट, जियोसिंक्रोनस। रिकवरी कैसे होती है, कुछ साल बाद क्या होती है, धरती कहते हैं पलट जाती है, तो पूरा रिकवर हो जाता है जो भी होता है, ठीक है, उससे बारे में मतलब बारे में जो बताते हैं जियोसिंक्रोनस होता है, क्लियर। तो ये थी आज की हमारी वोकैब की डिस्कशन। नेक्स्ट जब आएंगे नेक्स्ट वोकैब सेशन में तो फिर से हम यही क्रोन वर्ड को लेकर आएंगे, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा कल का रहेगा वो रहेगा टेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में बाहर न निकलें तब तक जब तक कोई जरूरी काम ना हो। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ऐसा ख्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।